प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप सुरक्षित होंगे, आनंदित होंगे। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। पहला यूहन्ना अध्याय 3 उसका वचन क्या इस प्रकार से लिखा है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर के संतान हैं, वो संसार से परे हैं। संसार में रहकर भी वो संसार से अलग हैं और संसार उन्हें नहीं समझ सकता। कई बार आप अपने अड़ोसी पड़ोसी के बीच में, अपने परिवार, अपने समाज के बीच में कई बार आप हंसी का पात्र हो जाते हैं। लोग कई बार आपको समझ नहीं पाते हैं और आपके बारे में कोई गलत व्याख्या, गलत धारणा बना लेते हैं। ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि संसार परमेश्वर के लोगों को समझ पाए ये मुश्किल है, ये असंभव सा लगता है, जब तक प्रभु उन पर दया ना करे, जब तक परमेश्वर उन पर कृपा ना करे। परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है कि पिता को प्रेम को देखो, कैसा उसने हमसे प्रेम किया और हमें अपना संतान बना लिया। हम उसके लायक नहीं थे, हमारे कार्य, हमारे व्यवहार ऐसे नहीं थे कि हम परमेश्वर के संतान होते, हम परमेश्वर के संतान कहलाते, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा इस काम को पूरा किया। सामरी स्त्री के बारे में आप कई बार सुन चुके हैं। वो 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ वो है वो अभी उसका पति नहीं। उसका जीवन कैरेक्टरलेस, बहुत गंदा, बहुत घृणित। और ऐसी महिला के साथ परमेश्वर का पुत्र किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पापों को क्षमा किया, उसे बेटी बनाया और कहा जो इस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, तू तो कुएं पर रोज पानी भरने आती, पर जो जल मैं दूंगा यदि तू उसे पिएगी, तेरे भीतर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। कौन स्त्री? कैसी स्त्री? कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु मुझे सेवा में जाना है, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे अनुग्रह दे। परमेश्वर के लोगों, कितनी बार हम अपनी योग्यता, अपने टैलेंट और अपने हुनर को देखते हैं। ये बात सत्य है कि आप में योग्यता होनी चाहिए, आप में टैलेंट होना चाहिए, पर इस महिला के जीवन को देखिए, इसमें कोई हुनर नहीं, कोई अच्छी बात दिखाई नहीं दे रही। परंतु परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा, वो जल जो मैं तुझे दूंगा, यदि आपने उस जल को ले लिया, याद रखिएगा वो सोता बहन कर निकलेगा। अब उसी नगर में, उसी गांव में, उसी शहर में फिर गई, अपने नगर में, अपने लोगों के बीच में। उसने कहा, देखो मैंने जो पाप किया, उसने सब कुछ बता दिया। वो जो कुएं पर बैठा, याकूब के कुएं पर, सब कुछ बता दिया। आओ चलो, कहीं वही तो मसीह नहीं। उस महिला के भीतर में वो जो प्रवाह हो रहा है, जो बह रहा है, जो छलक रहा है, वो यीशु का अनुग्रह है। कई बार आपको लगेगा उस महिला में कुछ गुण रहा होगा, कोई टैलेंट रहा होगा। नहीं, परमेश्वर के लोगों, आप बहुत प्रभु के दासों को देखते हैं, बहुत से संतों को देखते हैं, बड़े बड़े काम उनके हाथों के द्वारा देखते हैं, पर वो काम उनके हाथ के नहीं है, वो परमेश्वर के काम है, वो पवित्र आत्मा का काम है जो लोगों के माध्यम से करता है। और वो सामरी स्त्री से भी कर सकता है। उसने किया, पूरा गांव परिवर्तित हो गया। परमेश्वर के लोगों, ये वो अनुग्रह है जो पिता ने मुझे और आपको प्रदान किया है। ये वो दया है, ये वो कृपा है जो प्रभु ने हमें दिया। और अब उस स्त्री से पूछिए, क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई काम था, कोई अच्छी बात थी जिसके कारण तुम परमेश्वर के राज्य में इतने सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल हो रहे हो? तुम कौन से बाइबल कॉलेज में गए? तुमने क्या ऐसा सीख लिया, क्या ऐसा जान लिया कि पूरा गांव बदल गया? उस महिला का एक ही उत्तर होगा, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, कि यीशु मुझे प्यार करता है, प्रभु मुझे क्षमा करता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मुझसे प्रेम करता है। यही उत्तर है, यही सब बातों का सारांश है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस इकलौते पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। आपकी दशा शायद आज बिगड़ी हुई है, फाइनेंस को लेकर, बेटी को लेकर चिंता है। ईमानदारी से जरा टटोल कर देखिए, कहीं ना कहीं निराशा है। घर छोड़कर कोई चला गया है, आशा लगा के बैठे हैं, मन टूटा हुआ है। कई ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं, जब उन प्रार्थना और निवेदनों को मैं देखता हूँ, कितनी प्रकार की पीड़ाएं मुझको और आपको घेरे हुए हैं। पर इस दौर में भी परमेश्वर वफादार है, परमेश्वर दयालु है, और वो आपके जीवन पर अपनी महिमा प्रकट करेगा। असंभव कामों को वो करता है। उस महिला को स्मरण रखिए जो अपने जवान बेटे के अर्थी के पीछे पीछे जा रही, नाइन नगर की विधवा, और यीशु ने उसके रोने को, उसके आंसू को देखा और दया करके उस मुर्दे को जीवन दान दिया। उस महिला से जरा पूछिए, क्या तुमने ऐसा क्या कर दिया है जिसके कारण यीशु ने तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दिया? यहाँ तो लोग लाइन लगाए हुए हैं। क्या तुमने ऐसा कुछ कर दिया? क्या ऐसा यीशु को दे दिया?
उस महिला का एक ही उत्तर होगा, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। और यही पहला यूहन्ना 3:1 कहता, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं। प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु के दया को, प्रभु की कृपा को धन्यवाद दीजिए, उसकी महिमा कीजिए कि उसने मुझे और आपको अपना बेटा बना लिया। हम में कोई अच्छी बात नहीं थी, बस एक चीज़ है कि उसने हमसे प्रेम किया है। जीवन में दुख और तकलीफ़ें आती रहेंगे प्यारों, पर परमेश्वर अपने प्रेम के दया के अनुग्रह को, उस भाग को आपके जीवन पर उंडेलता रहेगा और आप सबसे आशीषित व्यक्ति होंगे, सबसे अनुग्रह से भरे हुए व्यक्ति होंगे। हाँ, अय्यूब को पीड़ा हुई, तकलीफ हुई, पर प्रभु ने उसे हरा भरा किया, उसके शरीर को सबसे बेहतर बनाया। और उसी फोड़े फफोले वाले शरीर को जब उसने बेहतर बनाया, उसके शरीर से बेहतर, सुंदर, सबसे खूबसूरत बेटियां पैदा हुई, सबसे बेहतर संतान पैदा हुए। तो प्रभु के लोगों, आपको लगेगा मेरे शरीर से कुछ नहीं हो सकता, मेरा जीवन कोई काम का नहीं प्रभु जी, परंतु उसी मरे हुए देह से परमेश्वर इसहाक को अर्थात हंसी को पैदा कर सकता है। आपकी परिस्थितियां मरी हुई क्यों ना हो प्रभु के लोगों, ईमानदारी से बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ झुकिए, प्रभु के साथ नम्र होइए, प्रभु के साथ आइए, परमेश्वर आपके जीवन पर दया करेगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं मनुष्य हूँ, साधारण हूँ, पर असाधारण परमेश्वर इस समय जब इस वचन को सुन रहे ना, वही पवित्र आत्मा आपके भीतर में कुछ कर रहा है। विश्वास कीजिए और वही पवित्र आत्मा आपके भीतर में काम करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हियाव बांधिए, हिम्मत रखिए, प्रभु के साथ चलना शुरू कीजिएगा। जो परमेश्वर इब्राहिम को आशीष दे सकता है, जो अय्यूब को उठा सकता है, और जो मरे हुए लाजर में जीवन के सामर्थ्य उंडेल सकता है, क्या वो परमेश्वर के लिए कठिन काम है कि वो आपके जीवन में काम ना कर सके? बेहतर है, वो आपके जीवन पर सबसे बेहतर काम को करेगा। आइए दुआ करें, अपने जीवन को उसके सामने उंडेलिए, क्योंकि वही प्रेम करने वाला परमेश्वर है। सब आपसे नफरत करेंगे, सब आपको शायद छोड़ भी दें, बीमारी में लोग आपको छोड़ दें, रिश्तेदार छोड़ दें, प्रभु नहीं छोड़ेगा, प्रभु कभी ना छोड़ेगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे प्रिय लोगों को ब्लेस कर, आशीष दे, अनुग्रह दे और इनके जीवन को छुएं प्रभु जी। सारे बीमारी, रोग, महामारियां जाती रहे प्रभु, इनके जीवन को अपनी भलाई से भर प्रभु, और प्रेम में, अपने अनुग्रह में आप इन्हें परिपूर्ण करें। हे स्वर्ग के पिता, आप इन्हें आशीष दें, अपनी महिमा से भरें। हम सब बातों में आपको आदर दें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।